बातों का विश्वास नहीं है तुम्हें? है, लेकिन हम कुछ देखना भी चाहते। कारिंदा दिखा दो रजिस्टर, ये प्रूफ मांगता है। ये बता, कुछ पढ़े लिखे हैं? थोड़ा बहुत देख ले। देख, अगर पढ़े तो इसमें देख, तो देख। लेकिन ये अंगूठा किसका है? ये तुम्हारे पिता जंगी का है। नहीं, देखिए इसमें ऊपर लिखा है जंगीलाल, जंगीलाल का बेटा दर्शन लाल, फिर उसके नीचे तुम्हारी धर्म पत्नी जिसका नाम देवा। तीनों परिवार किसके घर के हैं? तुम्हारे घर के हैं ना? लेकिन ठाकुर साहब, ये जो अंगूठा लगा है ये हमारे पिताजी का है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी का आधा अंगूठा कटा हुआ है। मैं जानता हूँ, मैं उनकी रेखा को पहचानता हूँ। दर्शन रजिस्टर उठा लो। इसका मतलब मेरा जुबान झूठा, मेरा कागजात झूठा, तो सही क्या है? दर्शन, तुम्हारे लिए केवल दो रास्ते हैं। क्या? तुम्हारे लिए केवल दो रास्ते हैं। दो रास्ता? हाँ, दो रास्ते, द्वार पाल। लेकिन इसके लिए दो रास्ते हैं। कौन सा दो रास्ता? कितो बरदौलिया, कितो महाराज का। नहीं, वो नहीं। दो रास्ता मैं बताऊंगा। दर्शन, कौन सा दो रास्ता? वो दो रास्ते हमारे पास है। हमारे बात को ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। बताइए। हाँ तो सुनिए। तो बस तुम्हारे लिए और सिर्फ दो रास्ते, बस तुम्हारे लिए। और है दो रास्ते, पहले कर्जा हमारा चुका दीजिए। कर्जा तो मेरा और चुका ना सको तो बीबी बच्चे सहित तुम गुलामी करो। ठाकुर साहब, या तो मेरा कर्जा दो, और नहीं अगर कर्जा देते हो तो बीबी बच्चे के सहित तुम मेरा गुलामी करो। सुनिए, कुछ मैं भी कहना हाँ। चाहता हूँ। ठाकुर साहब, अरे शर्त मंजूर है ठाकुर साहब ना। बहुत शर्त मंजूर है, जिंदगी में यदि गम उठा लूंगा मैं, बीबी बच्चों सहित ना, और गुलामी करूं जिंदगी में यदि गम। अब दोबारा ये नगमा सुनाना नहीं, जल्दी से अदा कर और हमारा रकम मार को से धरती। इसका मतलब मेरा जुबान झूठा, मेरा कागजात झूठा। क्यों रे दर्शनवा? लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। जानता नहीं है ना? मैं नहीं जानता हूँ। तेरा पिता जंगी कर्जा जब ले गया था तो क्या वो कर्जा अकेला खाया है? लेकिन ठाकुर साहब, हमें मालूम नहीं था। हमें नहीं मालूम था। कर्जा खाकर जानते हो, जब देना होता है
मुंह छिपा लेते हो? तेरे बाप का नौकर हूँ। देगा कर्जा कि नहीं देगा? हमें याद करने दो। याद आ गया। मैं सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। सुनिए मेरे बात को, सुनिए, मैं सब बता दूंगा। ठाकुर साहब, हमारे बात को ध्यान दीजिएगा। मैं सुनता हूँ, कहना क्या चाहता है? तो ठीक है, सुनिएगा। और लिया कर्जा बाबूजी, अरे मैं जानता और लिया कर्जा बाबूजी, अरे मैं जानता हूँ लिया कर्जा, और मैं जानता या तो सहारा। देखा, अभी तक कहता था कि मैं कोई कर्जा नहीं जानता हूँ, और जब मेरा हंटर इसके बदन पे चलने लग गया तब कहता है कि मैं जानता हूँ या तो सारा जमाना। जानता है ना? जानता हूँ, जानता हूँ। जानते हो अगर और बात सच है तभी जानते हो अगर, और बात सच है तभी तब तो कर्जा चुकाने का कोशिश करो। घर से कर्जा तू मेरा और यदा ना किया आज मुल्क अदम तक पहुंचाऊंगा। दर्शन, अगर तुम जानते हो कि ये बात सच है, पिताजी कर्जा लाए थे ना? जी हाँ। तो आप देर किस बात की? ठाकुर साहब, लेकिन सुनिएगा। हाँ, और मुझको मोहलत और मिले 3 दिन के, अरे ओ मुझको मोहलत मिले हो 3 दिन के लिए, हो कर्जा दे दूंगा उसमें कसर है। ठाकुर साहब, 3 दिन का टाइम? जी हाँ, मैं जानता हूँ दूंगा, लेकिन हमें 3 दिन का मौका। दर्शन, तुम 3 दिन का टाइम मांग रहे हो ना, और हम तुम्हें 3 मिनट का समय नहीं दे सकता हूँ। हमें इसी क्षण हमारा कर्जा चाहिए। तो हम कहाँ से दें? हम कहाँ जाएं? द्वारपाल, ये साला कहता है कि 3 दिन का टाइम दे दो। ये 3 दिन का टाइम मांग रहा है। बचा लो, हमें बचा लो। सुनो सुनो, यहाँ आओ, यहाँ आओ। बचा लो भैया। पीछे अब पहले आप कर्जा ले गया रहा। भैया पिताजी को बताते हैं, मैं नहीं जानता था। अच्छा अच्छा, लेकिन खाई जान तो खाली बस। लेकिन मैं जान गया हूँ। हाँ। मैं दूंगा, लेकिन हमें 3 दिन का मौका दिलवा दो। हटो तो हटो। ठाकुर साहब यहाँ आइए।
तू पिछवा हमें कहा लुका गौरपाल, क्या बात कहता है तुम? कि मालिक देखो जैसे हम नहीं कहा। फिर किसने कहा? अच्छा तो जनो हम ही कहा। हाँ तो तू ही तो कहे बात कर रहा है साले। मारे तो मिली ना पैसा, तो एक छोड़ दो जाए। छोड़ दूं और भग जाएगा तो? भाग जाए तो उनके घर तो ना भाग जाए। इसका घर जानते हो तुम? तब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा भैया, मैं जाऊंगा कहीं नहीं। आता है आपको, हमारे पीछे लुकाता है। हम तुम्हारे कहने पर हाँ दर्शन को देख 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, नहीं दे। और अगर 3 दिन के बाद मेरा कर्जा ना मिला तो इसके घर में ताला लगा दूंगा। तेरे बीवी बच्चे को अपने घर उठा लाऊंगा। जिंदगी भर जब मेरा गुलामी करेंगे पता चलेगा। तब पता चलेगा। मैं दे दूंगा 3 दिन लेगा ना 3 दिन में। ठीक क्या सकते हो? निकाल निकाल। साला कर्जा खाने को तो जानते हैं, और क्या हम कोई हरिचंद थोड़ी है जो दान बांट रहे हैं। ये 3 दिन का टाइम मांग कर गया है साला। अगर 3 दिन के अंदर मेरा कर्जा नहीं दिया तो इसके घर में ताला लगा दूंगा। इसके बीवी बच्चे को हम लोग अपने घर उठा लाएंगे। ठीक ठीक चलो, आज का रात दरबार समाप्त करता हूँ, कल होगा सो देखा जाएगा। चलो दोस्तों, अरे अभी क्या देखा है? अभी तो टेलर है टेलर, फिल्म तो पूरी बाकी है। आने दो साले को भी। या भगवान, या भगवान, आज मैं किधर चला जाऊं? आज ये मार देखकर हमें कहना पड़ा कि पिताजी कर्जा ले गए थे, मैं जानता हूं और दूंगा, लेकिन हमें 3 दिन का मौका दे दिया जाए। बस आज हमें 3 दिन का मौका मिला है। आज मैं कहाँ चला जाऊं या भगवान? क्योंकि उधर पिताजी भी खत्म हो गए। ऐसे गरीबी में पिताजी साथ छोड़कर तो निकल गए, और उधर हमारा बेटा अपने माँ की गोद में एक एक बूंद दूध के लिए तरस रहा है। या भगवान, ऐसे गरीबी में किधर चला जाऊं? और अगर पैसे लेकर नहीं जाऊंगा तो हमारे घर पे ताला लग जाएगा, और जब मेरे घर पे ताला लग जाएगा तब हमारे बीवी बच्चे सब मुझसे जुदा हो जाएंगे। या भगवान, आज हम ऐसे गरीबी में ऐसे मांगते खाते निकल लेते हैं, क्योंकि अगर कहीं काम मेरा लग गया तो काम कर लूंगा, नहीं ऐसे भीख मांगते खाते निकल जाऊंगा। या भगवान, आज किधर चला जाऊं? हमें ठाकुर का कर्जा भी देना है। या मालिक, आज हम ऐसे अपने भाइयों अपने दादाओं से भीख मांगते हुए निकल लेते हैं। या मालिक, हमारे गरीबी में वही सहारा देगा जो गरीबी में पल गया है। हेलो, अरे कोई के दर्दिया लागे। या भगवान, अरे कोई के दर्दिया लागे। अरे दई देता रुपया भैया, कोई के दर्दिया लागे। दर्दिया लागे। या भगवान, ऐसे गरीबी भगवान किसी को न दे मालिक। इससे अच्छा जान ही चला जाए, लेकिन गरीबी झेलना अच्छी बात नहीं है। कोई के दर्दिया लागे, दई देता रुपया। हेलो, ये हमारे एक दादाजी
हमारे गरीबी को कद्र करते हुए आगे 11 रुपया हमारे गरीबी में सहयोग कर रहे हैं। हम गरीबों का दुआएं हैं कि भगवान 11 बजाए 11 लाख उनके जेब में निवास कर दें। या भगवान ये लमुइया के निवासी लड़कवा के नाना आगे 10 रुपये पुरस्कार कर रहे हैं और एक हमारे दादाजी और ये हमारे गरीबी का कद्र करते हुए ये 11 रुपये पुरस्कार करते हैं। भगवान 11 बजाए हम गरीबों का दुआएं है मालिक 11 लाख आपके जेब में निवास करते हैं। मैं भी समझता हूं कि गरीबी का वही कद्र कर सकता है जो गरीबी में पड़ गया है। या मालिक अरे कोई के दरदिया लागे रुपया भैया कोई के दरदिया लागे। हेलो हेलो ये हमारे एक दादाजी और हमें अपना बच्चा समझकर 51 रुपया हमारे गरीबी में सहयोग कर रहे हैं। हम गरीबों का दुआएं हैं कि 51 बजाए 51 लाख उनके जेब में निवास करते हैं। मालिक मैं भी समझता हूँ कि लोग समझते हैं कि गरीबी का तकाजा क्या होता है और हमारे पंडित जी महाराज हमारे गरीबी का कद्र करते हुए आगे 21 रुपया हमारे गरीबी में सफलता कर रहे हैं। या भगवान 21 बजाए उनके जेब में 21 लाख निवास कर दें। और एक हमारे भाई साहब और आ गए 21 रुपया हमारे गरीबी का कद्र करते हुए दे रहे हैं। या मालिक गरीबी वही समझता है जो गरीबी में पड़ गया है। अरे कोई के है दरदिया लागे रुपया। हेलो ये हमारे एक दादा और हमारे गरीबी को देखते हुए हमारे मजबूरी को देखते हुए 11 रुपया सहयोग कर रहे हैं। भगवान 11 बजाए उनके जेब में 11 लाख निवास करते हैं। यह मालिक आज अगर पैसे नहीं पूरा होगा तो हमारे घर पे ताला लग जाएगा और जब मेरे घर पे ताला लग जाएगा तब हमारे बीवी बच्चे मुझसे जुदा हो जाएंगे। यह मालिक अरे कोई के दरदिया लागे रुपया। ये हमारे दादाजी आगे राधे श्याम विश्वकर्मा लमुइया के निवासी हमारे गरीबी का कद्र करते हुए 11 रुपया पुरस्कार करते हैं। या मालिक 11 बजाए 11 लाख के जेब में निवास करते हैं। हम गरीबों का यही दुआएं है मालिक कि अगर हमारे दादा हमारे भैया चाहेंगे तो हम छूट जाएंगे, नहीं तो या भगवान अरे कोई के दरदिया लागे रुपया भैया कोई के। बचपन में रहले तब से पिताजी पराए भैले बचपन में। या भगवान बहुत ही गड़बड़ गरीबी होता है दोस्त। गरीबी वही समझेगा जो गरीबी में पड़ गया है, जो गरीबी में पला है गरीबी का कदर वही कर सकता है। अरे बचपन में रहले तब से पिताजी पराए भैले बचपन में रहले। बचपन में रहले तब से पिताजी पराए भैले
बचपन में या भगवान ओ बीतल गईल कईयो साल या भगवान बीतल गईल कईयो साल ना मिले संगतिया हो कोई के या भगवान आज मैं किधर चला जाऊं या मालिक कोई के दरदिया लागे पाई देता रुपया पाता कोई के दरदिया दरदिया या मालिक आज हमारे इन दादा ये हमारे माता बहनें चाहेंगी तो मैं छूट जाऊंगा या मालिक नहीं तो आज इतना मार मेरे ऊपर पड़ गया है या भगवान मैं चल भी नहीं सकता हूँ और उधर हमारा बच्चा हमारी धर्मपत्नी उधर तड़प रहे हैं या मालिक कोई के दरदिया लागे कह देता कोई के दरदिया लागे कह देता या भगवान आज या भगवान आज मैं इधर ही निकल कर चला जाऊंगा ऐसे भीख मांगते खाते हुए और मैं निकल लेता हूँ मैं इधर ही चलता साथियों एक आदमी घूम रहा है ये कौन आ गया बीच में? ये तुम कौन हो? पुलिस का और आदमी कौन है? जासूस तो नहीं है साहब देख कर हाँ ये कहाँ से आ गया? तू कौन है? अरे बाप कौन है तू? मैं यहाँ से जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ यहाँ कहाँ से जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? रुकिए सरदार जी रुकिए अभी मैं अभी इससे बात करता हूँ अरे मेरे को मर जाएगा अरे कौन हो? क्या हो? कौन है? खड़े हो पुलिस का जासूस तो नहीं है ना? मुझे भी लगता है ऐसे कहाँ से आ तू? तेरा नाम क्या है? बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मैं आप लोग कौन हैं? हम लोग को नहीं जानते हैं तो आप ये मेरे सरदार जी हैं। जब आप लोग नहीं जानते तो हम कहाँ से जानेंगे? अरे हम लोग डाकुओं का अड्डा है ये मेरे सरदार जी हैं लेकिन बीच में तुम कहाँ से पहुँच गए? आप लोग डाकू हैं? हाँ ये डाकुओं का अड्डा है यहाँ पर कैसे तुम पहुँच गए? फिर हम यहाँ से चला जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। चला जाओगे? हाँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बताओगे नहीं तो इससे चला जाओगे? क्या बताऊँ? बताने भर का तो आप लोग काम किए नहीं। क्या? क्योंकि क्या बताएं? अरे बताओगे हमें नहीं? छुट्टी दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब क्या करें? आप लोग तो हमें क्या करने आए थे? बताओगे नहीं तो हम लोग को मालूम कैसे चलेगा? अरे बेवकूफ बताऊंगा। बताइए जल्दी बताइए। तो इसमें सरदार कौन है? सरदार इसका निशानी देखिए सब मेरे
सरदार का निशानी यही है। समझ गए समझ गए। अरे बाप, हम कैसे यहाँ आकर फंस गए या भगवान, हम किधर से आकर फंस गए या मालिक, हमें आकर सरदार जी, पुलिस का जासूस तो नहीं है ना दादा? तो फिर बता, है कौन तू? कहाँ रहता है तो बताइए, शान बात कीजिए, कहाँ रहते हो? अरे बाप, बताऊं सरदार जी, क्यों आए यहाँ तक? आप हमारे मजबूरी को समझ सकते हैं, बताइए आप कहाँ से आए हो? तो समझिएगा। बताइए। मैं एक मुसीबत का मारा हुआ इंसान, मैं दर बदर ठोकरे खाते और ऐसे निकल आया, क्योंकि एक दिन की कहानी है सरदार जी। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, हमारे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और क्योंकि एक दिन की कहानी है, ठाकुर अभय सिंह हमें अपने दरबार तक बुलवाए। बुलवाने के बाद हमें कहने लगे कि दर्शन लाल, तुम्हारा पिता कुछ कर्जा दे रखा था। हमारे समझने दे। मैं कथा नहीं सुनता हूँ। मैं पहले ही समझ गया। ठहरिए 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 ठहरिए, मैं सब बता दूं। ठहरिए। तब कहने लगा कि दर्शन लाल, तुम्हारा पिता कर्जा ले गया था, आज वो कर्जा हमें दे दो। फिर मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ, बस हमें मारने लगा। मारते मारते हमें जमीन पर गिरा दिया। गिर जाने के बाद फिर मैं कहा कर्जा जानता हूँ, हमें 3 दिन का मौका दिया जाए और मैं लाकर कर्जा पूर्ण करूँगा। फिर हमें 3 दिन का मौका मिला और मैं दौड़ते भागते इधर आया था। मैं नहीं जानता था कि ये कोई डाकुओं का अड्डा है, ये यहाँ से कोई जा नहीं सकता है। और सरदार जी, उधर हमारा बेटा, नहीं देना। हमारा बेटा हमारे धर्मपत्नी की गोद में एक एक बूंद दूध के लिए तरस रहा है। और सुनिएगा, हमारे पिताजी भी खत्म हो गए। अच्छा? हाँ हाँ, मैं समझती हूँ साथियों। हाँ देखिए साथियों, हाँ बोले सरदार। हम लोग इसको गिरोह में शामिल कर सकते हैं। हाँ, इसको क्योंकि गिरोह में मुसीबत का बहुत मारा इंसान है। मुसीबत का कहे मारी नहीं हो, इसका तकलीफ था। मुसीबत का है मारी, मुसीबत नहीं, इसके बाद तकलीफ था। तकलीफ परेशानी, इसलिए तो हाथ के जोड़ता है, हाथ के जोड़ता है, हाथ के जोड़ता है, हाथ के जोड़ता है। साथियों, हम लोग इसको अपने गिरोह में रख लेते हैं। और हमारे सरदार जी खत्म हो गए। हाँ, इनको सरदार जी बना लीजिए, लेकिन इसको निशाना लगाना पड़ेगा। निशाना बात बनाइए। सरदार जी, हमें केवल 3 दिन का छुट्टी मिला है, नहीं तो मेरे घर पे ताला लग जाएगा, हमारे बीवी बच्चे मुझसे जुदा हो जाएंगे। परेशान है। हाँ, 1 मिनट में काम तुम्हारा हो जाएगा। 1 मिनट में तुम्हारा काम हो जाएगा। और जो बैंक लूट लेंगे। और जो हमारा बेटा एक एक बूंद दूध के लिए तरस रहा है, उसके लिए क्या होगा? सारा मजबूरी दूर हो जाएगा। लेकिन एक काम करिए। एक काम? कौन सा काम? ये बताइए, हम लोग के साथ में तुम्हें रहना होगा और बंदूक चलाना होगा। लेकिन मैं कभी चलाया नहीं हूँ। साथियों, हम लोग तुमको कब गिरोह में रखेंगे? आप बंदूक चलाने काबिल हो क्या नहीं? ठीक है, जब चला लोगे तब रखेंगे। निशाना लगाइए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। लगाइए। आज आप ठहरिए। बताइए। आज हमें
अपने पिता का कर्जा चुकाने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए तो भी हमें मंजूर है। आज हमें अपने मासूम बच्चे को जियाने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए वो भी हमें मंजूर है। चलिए चलिए हम चलते हैं। निशाना लगाएंगे आप? पहले आप निशाना लगाओ तब तो मेरे दिलों में कामिल हो, वरना नहीं। उड़ी उड़ी चिड़िया को मारना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोशिश करता हूँ। उड़ी उड़ी चिड़िया को मारना है, नहीं है? चल ठीक है, कोशिश करता हूँ। आइए, गिद्ध को मारना पड़ेगा। चल ठीक है, कोशिश करता हूँ। एक और दो, सामने सामने होकर निशाना लिया। और नंबर वो निकल गई, वार खाली निकल गया। ठहर जाइए ठहर जाइए, ये हमको खाली लग रहा है बंदूक। वो बंदूक लोड नहीं थी। ये आए लोड वाला ले। चलिए नंबर एक, चलिए और नंबर दो, और नंबर माल ले गया तो गिद्ध चाप दी हो। ले जा, फेंक दे, ले जा। या का फेंका ना जाई, क्या करेगा? या का भूज के खाई ली। बदतमीज, ले जा ले जा, इसको फेंक देना। महाउत हुई हम लोग। चलिए सरदार जी, हमें अड्डे तक चलना होगा। चलिए आइए। सरदार की सरदार की सरदार की, आइए चलिए चलते। कारिंदा। हाँ ठाकुर साहब। आज 3 दिन हो गया। हाँ वो दर्शन कहा था कि 3 दिन के बाद हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। हाँ ठाकुर साहब। अभी तक आया नहीं है। अभी तो नहीं आया। द्वारपाल को बुलाइए। ए द्वारपाल, द्वारपाल, अरे दर्शन लाल गया था, आया? तुम तो कहता था कि जिम्मेदारी हमारा है। हाँ, और वो दर्शन आया आज कितना दिन हो गया? तो चलिए हमारे साथ चलिए, मैं उसके घर स्वयं चलता हूँ। उसका घर जानते हो? और क्या? अगर उसके घर में चला जाऊंगा तो ठीक बात नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए आगे आगे आप। हाँ चलिए चलिए तुम। क्या बताऊं, मेरे बाबूजी ने ठाकुर अभय सिंह के घर गए थे, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। मैं उन्हीं के इंतजार में बैठते हूँ। द्वारपाल, अरे द्वारपाल, रास्ता तुम जानता है, तुम पीछे पिछड़ गया। यार हम तनी मोहन बात गिर रहा है 1 नंबर में। चलिए उसके घर चलते हैं, चलिए। इधर आ इधर आ। तुम जो बतीसी काटते हो ना, तमाचा मारूंगा तुझे। घर तुम्हें मालूम है, तुम साले बाँव काटता है। चलिए चलते हैं। तू का यार, तू अभी यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? अब मुहारक लग जाएगी हवा दूर। चल। यही है, यही है दर्शन का घर। जी जी। तुम यही से आवाज दो, दर्शन का नाम लेकर बुलाओ।